अस्सलाम वालेकुम, शाराए दसूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। और इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक और बहुत अहम हुक्म जो है वो सामने आया है और ये हुक्म दिया है जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्ला की अदालत से। और ये क्यों अहम है, इस हवाले से हम ज़ाहिर है कि मेरे साथ मौजूद हैं जनाब असद मलिक साहब, डॉन के इंतहाई सीनियर रिपोर्टर्स में शामिल हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग का एक वसी तजर्बा रखते हैं। आज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो रावल झील के किनारे नेवी सेलिंग जो क्लब है उसको गैर आइनी करार दे दिया है, उसको गैर कानूनी तामीर करार देते हुए उसको गिराने का हुक्म दिया है। सिर्फ यही नहीं है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने इस फैसले के अंदर लिखा है, जिसकी तफसीलात हम असद मलिक साहब से जानेंगे। उसमें उनका ये कहना, अदालत का ये हुक्म है कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस रियल इस्टेट के बिज़नेस से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता है। और इस हवाले से पाकिस्तान नेवी के हेडक्वार्टर के ज़ेरे तमाम इस्लामाबाद के जो इंतहाई ख़ूबसूरत इलाका है जो रावल लेक के इर्द गिर्द वाक़ है, वहाँ पे पाकिस्तान नेवल फॉर्म्स एक जगह है। उन नेवल फॉर्म्स की जो मलकियती हकूक़ हैं वो नेवी के हवाले से या नेवी के पास होने को भी अदालत ने गैर कानूनी करार दिया है। असद मलिक साहब से पूछते हैं कि ये दरख्वास्त गुजार कौन थे, कितने दिन इसकी समाअत हुई और इस अदालती हुक्म के अंदर मज़ीद क्या क्या है। मलिक साहब, ये मुकदमा शुरू कैसे हुआ था, क्या हुआ क्या था? जी, आपको शायद याद होगा कि एक दफ़ा सोशल मीडिया पे जो नेवी सेलिंग क्लब है उसका एक किसी ने कुछ ट्वीट कर दिया कि उसकी मेंबरशिप ओपन हो गई है और उसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ थी जिसमें पाकिस्तान की एलीट क्लासेस हैं, जैसे आर्म फोर्सेस हैं उनके अफसरान, और फिर सीनियर ब्यूरोक्रेसी। आर्म फोर्सेस जो हैं उसमें तीनों मुसल्लह अफवाज हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेसी थी और डिप्लोमेट्स, और उसकी जो फ़ी थी वो भी काफ़ी हाई उसका रेट रखे गए थे। ओके, और सिविलियन के लिए भी था, लेकिन वो भी इतनी उसकी फ़ीस थी कि कोई आम आदमी नहीं, कोई एलीट क्लास के लोग ही उसकी मेंबरशिप ले सकते थे। तो बेसिकली ये जो सेलिंग क्लब था ये तो एक नेवी वालों के वहाँ पे एक तरबियती उसके लिए वो शुरू किया गया था। उनकी जो डाइवर्स हैं, और अक्सर यहाँ पर बाज़ औक़ात कोई रावल डैम में या कोई कोरंग झील में कोई अगर डूब जाता था तो फिर अल्टीमेटली फिर नेवी वाले आते थे, वो डाइवर उसको निकालते थे, तो ये ट्रेनिंग भी वहाँ पे करते थे। लेकिन जब इसको इस तरह कमर्शियल बुनियादों पे इस्तेमाल वो शुरू हो गया इसका इस्तेमाल इस क्लब का, तो उसके साथ साथ ये भी हुआ कि फिर जब उन्होंने इतने जो पाकिस्तान की एलीट है इशराफिया को वहाँ पर रखना था, तो उन्होंने फिर जो आम लोग हैं उनको उससे दूर रखना भी समझा कि ये भी से जो है ना, वहाँ से नहीं, उस सहूलत से तो छोड़ें कि उन्होंने कहा जी कि वो जो सेलिंग क्लब है उसकी हदूद से आप कोई 1 किलोमीटर दूर भी आप जो है वो फटके भी ना फटके, उसके करीब भी ना फटके। तो ये कह दिया गया कि आप इसके करीब भी ना फटके। तो वो बाज़ लोग वहाँ पर जाते थे, एंगलिंग करते थे और बाकी जो है तो अपना टाइम स्पेंड करते थे फरागत का, तो वो उनको भी उन्होंने हटा दिया। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पर एक पिटिशन थी, वो एक नेवी के जो फार्म हाउस हैं उसमें ही एक साहब रहते थे, उनको एक नोटिस मिला था कि आप ये अपना जो फार्म हाउस है ये खाली कर दें। अच्छा, उसमें उनका ये कहना था कि ये कोई एडमिरल हैं, वो चाह रहे हैं कि वो उन्होंने 7 वाला फार्म हाउस लिया तो वो चाहते हैं कि ये भी ले लें। CDA से भी जब बात हुई और नेवी वालों से बात हुई, उन्होंने कहा जी कि ये हम इसको इसकी ये रेगुलराइजेशन हो रही है, तो ये हम अपने कोई रूल्स बना रहे हैं, कोई बाईलाज बना रहे हैं, तो उसके मुताबिक इनकी कंस्ट्रक्शन नहीं थी। ये केस जब चल रहा था तो इसमें ये 2 चीज़ें सामने आई। एक तो ये कि जो नेवी का जो क्लब था उसकी तामीर जो है वो CDA को बताए बगैर हुई, CDA से अप्रूवल नहीं ली गई, और जो नेवल फार्म हाउसेस थे उनकी भी जो है वो CDA से मंजूरी नहीं ली गई, क्योंकि वहाँ पे वो जो नेवल फॉर्म्स हैं या उसकी जो ज़मीन है वो इंतकाल हुआ है नेवल हेडक्वार्टर्स के नाम के ऊपर। मतलब अगर आप वहाँ पे नेवल फॉर्म्स के अंदर 5 कनाल का, 10 कनाल का, 20 कनाल का अगर आप फॉर्म ख़रीदते भी हैं तो वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं होता।
नहीं, वो देखिए, ये तो आप किसी भी अच्छी प्राइवेट, जिस तरह बैरिया टाउन में अगर आप ले लेंगे तो आपके नाम पे नहीं प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी, आपको एक वो अलॉटमेंट लेटर देंगे। तो ये भी इनका था, लेकिन इसमें जो शुरू में नेवल चीफ से जो है वो जवाब मांगा गया, उस वक्त ज़फ़र महमूद अब्बासी साहब थे नेवल चीफ, तो उन्होंने अपने जवाब में इसको एक जस्टिफाई करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में वाटर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए कोई इस तरह का एक क्लब नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, तो हम यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स को प्रमोट करेंगे। और ये उन्होंने कोई अप्रूवल भी दिखाई कि एक पुराने कोई 80s में कोई अप्रूवल हुई थी, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते उन्होंने ये इसकी फैसिलिटीज़ वगैरह बढ़ानी शुरू कर दी। लेकिन जो इसकी जो CDA से बाकायदा अप्रूवल लेके अगर कोई क्लब है तो वो एक उनके पास वो इजाज़तनामे नहीं थे। और आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जी, आप मुझे सेलिंग क्लब के वाले से सेलिंग क्लब का, तो आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया उसमें उन्होंने चीफ, जो नेवल चीफ के ऑर्डर को, जो उनका जो रिप्लाई आया था उसको उन्होंने बयान किया, उसका हवाला देते हुए कहा कि नेवल चीफ ने बड़े आराम से बता दिया कि इसमें कोई सरकारी ख़जाने से रकम नहीं लगी, हमने नेवल वेलफेयर फ़ंड से पैसे लगाए। अगर उन्होंने कहा कि ये नेवल वेलफेयर फ़ंड जो था, ये तो जो नेवी है, नेवी के एहलकार हैं, ये तो उनकी वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होने थे, तो उससे आपने क्लब कैसे बना दिया। और फिर दूसरी बात ये है कि आपने सरकार की ज़मीन पे, जो सरकार की, जो आवाम की ज़मीन है, पब्लिक लैंड है, उसको आपने इंक्रोच किया और उस पर आपने जो है वो ये एक क्लब बना दिया। ये इससे जो फंडामेंटल राइट्स हैं लोगों के, वो मुतासिर हुए हैं। और इसी वजह से फिर उन्होंने कहा कि इसको 3 दिन में जो है, वो 3 हफ्तों में इसको मस्मार किया जाए। मतलब अब वो जो सेलिंग क्लब है उसको 3 हफ्तों के अंदर मस्मार करने के लिए CDA को कहा, या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कहा गया है कि वो इसको सेलिंग क्लब को मस्मार करके और उसकी रिपोर्ट दे। इसमें साथ ही अदालत ने जो है वो साबिक नेवल चीफ जो हैं ज़फ़र महमूद अब्बासी, उनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल केस रजिस्टर करके और उनको अकॉर्डिंग टू लॉ वो करने की भी हुक्म दिया है। तो एक तो ये किस तरह से होगा, और दूसरा ये कि फेडरल कैबिनेट को अदालत ने क्या कहा है कि वो इस सारे मामले के ऊपर क्या करे। फेडरल गवर्नमेंट या कैबिनेट जो है, ये जो इस्लामाबाद का 1400 मुरबा मील का इलाका है, इस हवाले से खुसूसन क्या अहकाम है? जी सिद्दीकी साहब, देखिए कि वो जो कोर्ट ने अपने ऑर्डर में जो डायरेक्शंस दी हैं, तो उन्होंने 3-4 जगहों पे ये ज़फ़र महमूद अब्बासी साहब जो हैं उनके हवाले से लिखा है। उसमें उन्होंने एक जगह पे ये लिखा कि ये जो इन्होंने अपना ये प्रोटेक्ट नहीं किया फंडामेंटल राइट्स लोगों के, और उन्होंने वायलेशन की है रूल्स की, ट्रांसग्रेस किया है उन्होंने एक इनक्रोच लैंड पे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने उसका इफ्तिताह भी कर दिया। एक तो उसको जस्टिफाई किया, फिर उसका इफ्तिताह भी कर दिया जो इनक्रोच लैंड पे क्लब बना था। तो उन्होंने कहा कि उनके ख़िलाफ़ बज़ाहिर जो क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग्स है वो उनके ख़िलाफ़ जो है वो की जा सकती हैं, वो उसके इनिशिएट की जा सकती हैं। और फिर उन्होंने मुतल्लिका इदारे अब देखें, उनका एक उसमें उन्होंने रेफरेंस भी दिया हुआ है, नेवल एक्ट का दिया हुआ है और पीनल कोड का भी दिया हुआ है, और ये कहा है कि मुतल्लिका इदारे जो हैं वो इस हवाले से रिपोर्ट दें कि क्या कार्रवाई की गई। और सिर्फ नेवल चीफ का नहीं, बल्कि उनके साथ जो दीगर अफसरान थे, जिनमें से बाज़ अब हाजिर सर्विस भी होंगे, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई का हुक्म दिया है। और ये रिपोर्ट मांगी है। मुतल्लिका इदारा अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही हो सकती है कि जिससे उन्होंने जो है वो रिपोर्ट मांगी है। और साथ में ये भी हुक्म दिया गया है कि ये फेडरल कैबिनेट के सामने ये आर्डर रखा जाए, फेडरल कैबिनेट जो है वो ये बताए कि वो क्या करनी, क्योंकि अल्टीमेटली जो इस्लामाबाद है, जिसको 1400 स्क्वायर माइल की जो जगह है, इसकी जो कस्टोडियन है, ये अमानत है फेडरल कैबिनेट के पास। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसके सरबराह होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने अब ये फैसला करना है कि ये ज़मीन जो है ये कैसे वापस ली जाएगी, क्योंकि इसमें नेवल फार्म्स के हवाले से भी जो अदालत की डायरेक्शन आई है वो उन्होंने मस्मार करने का तो नहीं कहा, लेकिन CDA को ये कहा है कि वो ये इसकी रियल इस्टेट। पहली बात तो ये एक प्रिंसिपल तय किया है कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के जो अंडर द लॉ रियल इस्टेट बिजनेस से उनका कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। पहली बात तो ये भी है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि नेवी जो है वो 1960 का जो कानून है उसमें ये इनके प्रिव्यू के अंदर नहीं आती हैं चीज़ें, इसलिए ये इलीगल है। तो अब जो नेवल फार्म्स हैं
ये तो चलें, सेलिंग क्लब जो है इसको तो इलीगल करार दे के इसकी डिमोलिशन का हुक्म दे दिया है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी कहा कि 3 हफ्ते के अंदर इम्प्लीमेंट करके आप बताएं। अच्छा, एक तो ये बात है। दूसरी बात जो है वो ये कि जो पाकिस्तान नेवी के फॉर्म्स हैं, पाकिस्तान नेवल फॉर्म्स हैं, उसमें इसकी एडमिनिस्ट्रेशन तब्दील होगी, यानी कि इन फॉर्म्स का कंट्रोल जो है वो सीडी के पास चला जाएगा। लेकिन ये नहीं होगा कि आज से पता लगे कि जनाब वो लोगों के जो फार्म हाउसेज हैं जिन्होंने वहाँ पे करोड़ों रुपए लगा के अपनी ज़मीनें, फार्म हाउसेज आप देखें तो बड़ा खूबसूरत इलाका है वो, वहाँ पे बड़े, तो उनके मालिकान को क्या कोई नुकसान होगा? आया उनसे ज़मीन वापस ले ली जाएगी या सीडीए जो है इसको अब रेगुलेट करेगा? सदीकी साहब, एक बात तो आप इसमें एक देखें कि ये कोई नस्ला टावर नहीं है कि उनको कल ही निकाल के तो गिरा देंगे। ये देखें, यहाँ पे इस अदालत ने एक जो बीएनपी का एक जो 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू बिल्डिंग, उसके हवाले से भी इसी किस्म का ऑर्डर दिया था और सीडीए ने उसको मतलब सीडीए की कस्टडी में वो चला गया था, उसकी लीज कैंसिल हो गई थी। हाँ, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वो रेगुलराइज हो गया। तो देखें ना, अभी सुप्रीम कोर्ट ऊपर बैठी है, वो इन लोगों वो तो सीडीए की हदूद के अंदर था और वो सारा कुछ है। नहीं, मैं तो कहता हूँ ये तो मलकियत ही चेंज होगी ना फिर। नहीं, देखिए, ये जो इस्लामाबाद है वो तो सारा सीडीए ने एक्वायर किया है ना। ये कोई नेवी ने या कोई फ़ज़ाइया ने तो या आर्मी ने तो नहीं एक्वायर किया। और फिर देखिए कि जो नेवी के जो रियल इस्टेट है वो अभी से तो नहीं, उनके नेवल एनकरेज भी हैं, फिर फ़ज़ाइया की अपनी सोसाइटियाँ हैं, और फिर जो रेगुलर आर्मी है उनके तो DHAs हैं। एक तो हर इलाके के अपना, और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत वो अपना नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो तो सारे हैं, DHAs भी हैं, फ़ज़ाइया का भी है, IB की भी है, गुलबर्ग ग्रेन्स है, और फिर और बहुत सारी, मतलब ये तो सारा उसमें ये तो धंधा और बिजनेस चल ही रहा है। लेकिन जो अंडरलाइन मैं बात कर रहा हूँ कि जो प्रिंसिपल इसमें तय हुआ है, ज़ाहिर है कि अभी इस फैसले के ख़िलाफ़ उनका हक़ है कि वो जाएँ और जो भी मुतासिर हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल कर सकते हैं या इंट्रा कोर्ट अपील यहाँ पे आ सकती है, क्योंकि सिंगल बेंच है अभी। तो इससे बज़ाहिर जो है, क्योंकि वो ज़मीन की मलकियत पाकिस्तान नेवल हेडक्वार्टर्स के नाम पे है, तो उसका क्या होगा? वो ज़मीन की म्यूटेशन कैसे होगी, वो ट्रांसफ़र कैसे होगी, या सिर्फ कंट्रोल होगा उसका? देखिए साहब, वो ज़मीन की म्यूटेशन नहीं होगी और ना ही उसकी कोई टाइटल चेंज होगा। वो देखिए, वो ऑलरेडी वो जो ज़मीन है वो सीडीए ने एक्वायर की हुई है। अच्छा, सीडीए से तो उन्होंने लिया डिफेंस पर्पस के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अब सीडीए के पास चला जाएगा, पाकिस्तान नेवल हेडक्वार्टर का कुछ नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी वो अगर उसको चैलेंज कर देते हैं और लगता है कि आपके नातवा कंधों पे ये भारी जिम्मेदारी अब आ जाएगी, आएगी सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मामले को अब देखेगी, तो वो देखें, वो एक अल्टीमेट फोरम है पाकिस्तान में इंसाफ का, और मेरे ख्याल में नेवी को वहाँ से इंसाफ ज़रूर मिलेगा और लगेगा। बहुत शुक्रिया आपका असद मलिक साहब। तो जो बड़ी खबर है वो यही है कि पाकिस्तान नेवल फॉर्म्स और पाकिस्तान नेवी का जो सेलिंग क्लब है रावल झील के किनारे सेलिंग क्लब को डिमोलिश करने का हुक्म है, जबकि नेवल फॉर्म्स के हवाले से अदालत ने कहा है कि इसका कंट्रोल या इसको रेगुलेशन करने के लिए सीडीए को जिम्मेदारी दी जाए। मामला काबीना को भेजने के लिए भी कहा गया है, और अदालत ने यह भी कहा है कि जो साबिक नेवल चीफ हैं बहरिया के सरबरा ज़फ़र महमूद, उनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल नेगलिजेंस या वो जो भी उनकी अपनी ज़िम्मेदारियों के हवाले से जो मुजरिमाना गफलत बरती गई है, उस पर कानून के मुताबिक उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शरह दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।